सुनी काना मानव ब्रह्मा नंद समान। इसे प्रेम से गाओ, अवध में आनंद श्री हनुमान जी को पकड़िए। आपके सारे भ्रम, आपके सारे मोह, आपके सारे संशय दूर कर दिए। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुन ले श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यशो, जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश। तो हनुमान जी आपके ब्रह्म को, हनुमान जी आपके मोह को, हनुमान जी आपके अज्ञानता को दूर पकड़ते रहे। आपके भीतर में राम नाम रूपी मणि को हनुमान जी महाराज विराजित करते। मन को संसार सागर से पार करने की इच्छा है तो भगवान की कथा और उनके नाम को, उनकी चरणों को रच शिरोधार्य, भगवान के नाम का अवलंब, भगवान के नाम का आश्रय, शरणागति। आपके भीतर की ज्वाला को राम जी का नाम शांत कर दिया। श्री हनुमान जी कृपा कर दी। संसार स्वप्न के समान है, लेकिन यही संसार हमें सत्य लगता है, क्योंकि अभी अज्ञानता के चक्षु हैं, ज्ञान के चक्षु अभी खुले नहीं हैं। और रामचरितमानस में महादेव जी ने बहुत सुंदर कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना। ये संसार जो हमें सत्य प्रतीत होता है, ये सत्य है, लेकिन एहसास कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। राम जी का की कृपा करेंगे तब घट में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, आप पढ़िएगा, उठाइएगा, प्रारंभ में देखिएगा किस किस की वंदना कर रहे हैं। संत की, असंत, सबकी वंदना कर रहे हैं। सब मेरे अनुकूल हो जाए, मुझे बल प्रदान करें। और हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना है। गोस्वामी जी महाराज मानस में पंचदेवों की उपासना करते हैं। कौन कौन से पंचदेव हैं? पहले है भगवान सूर्य नारायण। ध्यान से सुनिए हमारे पंचदेव। पहले है भगवान सूर्य नारायण, दूसरे हैं विष्णु, पहले गणपति जी, फिर उसके बाद सूर्य भगवान, उसके बाद विष्णु, फिर पार्वती, और पांचवें महादेव। पंच देव हमारे गणपति। प्रथम पूजयत गणपति
नाम के प्रताप से गणपति जी पूजे जा रहे हैं। भक्त तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबकी वंदना, पंचदेवों की वंदना जो है वो गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। तो आप भी नित्य संध्या वंदन में प्रातःकाल भगवान की वंदना कीजिए। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की भक्ति शरण धीरे मिलेगी प्रभु की भक्ति शरण धीरे। आप उसमें तल्लीन हो जाइए, डूब जाइए, नाम में डूब जाइए। जो जो आपको अच्छा लगे, जिस देवता की उपासना लगे उसके नाम में आप डूब जाइए। गोविंद मेरो है गोपाल, राधा रमण सरकार घनश्याम मेरो है। अब कोई जन देवे प्रेम भूत भव सागर को, कोई जन सेवे जगत कहूँ बार बार। काहू इष्ट देव शंकर को नेम बड़ो, पर मेरे को आधार श्री मेरे तो आधार नंद के आधार। एक के हो जाओ। गोस्वामी जी राम नाम का आश्रय लेकर राम नाम में डूब जाते हैं और राम नाम एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान कर, सुबह का समय था, ठंडी का थोड़ा समय था, तो जब स्नान करने के लिए गए तो आवाज, स्त्री की आवाज, बाबा पीछे पलट कर न देखना, मैं स्नान करने के लिए आई हूँ, तुम्हें राम जी की शपथ है, तुम्हें राम जी की शपथ है, पीछे पलट के न देखना। और बाबा तो लग गए शरीर के अंदर राम भजन में डूबते चले। अब जिस स्त्री ने तुलसीदास जी को कहा कि बाबा पीछे पलट कर मत देखना, तुम्हें राम जी की शपथ है, वो तो कहकर भूल गई और स्नान करके वस्त्र पहन करके चली भी गई। तुलसीदास जी वही राम राम। अब अवध नरेश पता चला कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है, ढूंढवाया, पता चला गोस्वामी जी तो तुलसीदास जी तो सरयू के अंदर राम राम कर रहे हैं। बाबा चलो, अवध नरेश ने बुलाया है। बाबा ने कहा जब तक वो स्त्री नहीं करेगी तब तक मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे रघुनाथ जी। अब नगर के अंदर समाचार फैला दिया गया कि भाई कौन स्त्री सरयू में स्नान करने के लिए गई, किसने तुलसीदास जी को शपथ। और जब पूरा घर घर बात कहने लगी, तब कहीं मध्याह्न में जाकर के वो स्त्री मिली। उस स्त्री ने कहा, अरे बाबा को तो मैंने शपथ दी, कहकर बोले, आत्मग्लानि से भर गई। और कथा कहती है कि जब वो स्त्री फिर वापस सरयू में जाकर के कहा कि बाबा मैं अपनी शपथ वापस लेती हूँ, तुम जा सकते हो,
तब तुलसीदास जी सरयू से बाहर आए। इतनी नाम निष्ठा राम के नाम में कि राम जी की शपथ नहीं। तो तुलसीदास जी ने उस स्त्री को कुछ कहा नहीं कि तुमने मुझे क्यों नहीं ऐसा कहा। संत है और संत का हृदय नवनीत समान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, अरे भैया तुमने तो मुझ पर कृपा कर दी। अब तक तो मैं केवल सरयू में स्नान करके लौट जाता था, तुम्हारी कृपा से मैं रात भर रघुनाथ जी का भजन सरयू के अंदर कर पाया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन है। ऐसी राम नाम की निष्ठा सिया राम, ऐसी दर्शनों की व्यापकता को जहां देखे। लाल मेरे लाल की चिकने और लाली कन में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरा वातावरण राममय बन जाए, इसलिए उठाए ये दोनों भुजाएं और जोर जोर से गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय गोस्वामी जी कहते हैं, चतुराई सुने पड़ी तुलसी हरि के भजन में चारों वर्ण समार। इसलिए प्रेम से गाइए, राग और अनुराग के साथ मिल करके दोनों भुजाएं उठा करके गाइएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिस पर राम जी कृपा कर दे, तुलसीदास जी पर राम जी ने कृपा कर दी तो महादेव ने भी कृपा करी। गति महेश निज मानस आय सुतमय शिवानंद भाखा। महादेव ने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की रामचरितमानस, आपे रामचरितमानस, रामचरितमानस उसका नाम है। रामचरितमानस हरि नाम सुनत श्रवण जो राम जी के पावन चरित्र को सुनता है, जो राम जी के गुणों को निरंतर ध्यान करता है, गाता है, श्रवण करता है, पायो परम विश्राम, विश्रांति को प्राप्त करता है। और राम कथा क्या है? मंगल करणी परिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी परिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ। इसलिए उठाइए दोनों भुजाएं और गाइएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। कौन? भारद्वाज जी। हमारी कितनी रुचि
प्रसाद कीजिए। कथा को सुनने में हमारी रुचि कितनी है? अब रुचि का पूछो मत। रुचि में व्यास जी पहले आ गए, श्रोता बाद में, और होना ये चाहिए कि श्रोता पहले आ गया। क्या की बात है? राम को गाओ, राम को सुनो, श्रवणम कीर्तन, उसके नाम को श्रवण करो, उसके नाम को जितना हो सके बार बार गाओ, बार बार स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ। इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़े विवेक पूर्वक भगवान के नाम को और भगवान की कथा को सुनिए। अब भारद्वाज जी बड़े चतुर हैं, पकड़ लिया किसी न किसी बहाने से। यादवल्लभ जी ने कहा क्या क्या सुनना चाहिए? बोले हमारे संशय। बोले आप में संशय? हाँ, बोले हमारे में संशय। कैसे संशय? बोले राम परमात्मा है, हमें समझे। अब यादवल्लभ जी मुस्कुरा रहे, वो जानते हैं कि भारद्वाज जी भगवान राम के पूर्ण शरणागत हैं, लेकिन बहाना कर रहे हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं राम में काम भी है, राम में क्रोध भी है, राम में काम भी है, राम में क्रोध भी है, राम में लोभ भी है। तीनों की बात कर रहे हैं। बोले काम बोले हाँ, नारी वियोग में राम रोग है। और तुलसीदास जी बड़े सुंदर बात कहते हैं, कामई नारी प्यार जिमी प्रिय लोभई जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ राम। तो राम जी नारी के वियोग में रोते हुए दिख रहे हैं, तो भारद्वाज जी कहते उनके काम है। और दूसरा क्रोध भी है, रावण को मारने के लिए राम जी को आवेश में आए हैं राम। और तीसरा राम जी के भीतर लोभ है। तो यादवल्लभ ने कहा लोभ कहा था? अरे बोले लोभ नहीं होता तो स्वर्ण के मृग के पीछे बाण लेकर क्यों भागा? अब भारद्वाज जी जैसे मुनि ऋषिवर यादवल्लभ जी को बस हेतु क्या है, भीतर में मन में ललक क्या है, कोई बस कोई बात को छेड़ दे। अब छेड़ रहे हैं भारद्वाज, और फिर यादवल्लभ जी को पहले दिन भी आपको कहा कि या भारद्वाज जी का संदेह और सती का संदेह ये भगवत लीला के कारण, वरना सती क्यों संशय करती? लेकिन भगवान की लीला को सार्थक करने के लिए सती ने कहा कि ये राम है, नर रूप है, ये परमात्मा है, ये संदेह है। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ सती परीक्षा लेकर आओ। और जब भारद्वाज जी ने यादवल्लभ जी के सामने ये बातें करी तो फिर परिणाम क्या निकला? यादवल्लभ बोले मानस में लिखा है, यादवल्लभ बोले मुस्काई अंतर्यामी है। भारद्वाज जी मन की बात को पढ़ करके मुस्कुराने लग गया। राम भक्त तुम मन ब्रह्मवाणी, मेरे साथ चतुराई कर रहे हो, मुझे मूर्ख समझते हो? अरे
तुम तो मन क्रम वचन से राम करते हो। तुम संदेह कर रहे हो, मुस्कुराने लगे आदमी। राम भक्त स्वामी डॉक्टर महामंडलेश्वर अवशेषानंद जी महाराज हमारे मध्य में पधारे। एक बार करकल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का वृंदावन से हमारे मध्य में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस राम कथा की मंदाकिनी में अपने आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पधारे हैं। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम मूड के समान प्रश्न है तो आप, लेकिन जानते हो राम के मर्म को पहचानते हो, राम के गुणों को सुनना चाहते हो आप। चाहूं सुने राम गुण पूरा। और ऐसे गुण जिन गुणों को हनुमान जी ने गाया है। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर जुगार। रामचरितमानस संत महापुरुष कहते हैं हमारे सत्कर्मों का फल। ठाकुर जी का प्रसाद, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, महाराज जी की बड़ी असीम कृपा। कई वर्षों पुरानी बात है जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तो उससे पूर्व पहले कई बार पूज्य महाराज श्री के साथ केदारनाथ जाने का अवसर हुआ। पहली बार जब गए तो हेलीकॉप्टर में अपने साथ लेकर के गए, और फिर महादेव भोले केदारनाथ के बड़े मक्खन से साथ उनका अभिषेक पूज्य महाराज श्री ने मेरे जन्मदिन के उपहार स्वरूप ऐसी भेंट दी। पहले हेलीकॉप्टर में लेके गए और फिर महादेव के साथ उनका अभिषेक केदारनाथ में पूज्य महाराज श्री ने कराया। अनुभव करता है, कई बार अवसर मिलता है, मौका मिलता है, इनके सानिध्य में बैठ करके कुछ हरि भजन किया है, तो प्रयास किया है, तो कर्म बनता रहे। तो कोशिश यही रहेगी कि महाराज जी 12
जून 11-12 जून बांसवाड़ा में अगस्त मुनि, जहाँ आश्रम है उससे अगस्त मुनि से थोड़ा सा आगे बांसवाड़ा एक जगह है जो ढाका से 2-4-5 किलोमीटर पहले ही, तो वहाँ आश्रम है महाराज जी का। तो जितने साधु संत यात्रा पे जाते हैं तो उन साधुओं का भोजन पानी अन्न क्षेत्र के श्राप को हंस करके मुस्कुरा करके राम जी ने ग्रहण किया है, और जो धर्म था उस धर्म को भगवान राम ने निभाया है। हम अपने पर दृष्टि डालें अपनी ओर कि राम जी क्या कर रहे हैं। जिसने श्राप दिया उनके लिए ही अवतार थे। कितनी विशालता राम जी के हृदय में है, धर्म पर है। और हम अपने और दृष्टि करें तो हम क्या करते हैं। हमारे घर के बाहर कोई गाड़ी लाकर तो खड़ी कर दे, कोई अतिथि आ, पड़ोसी का कोई मानने वाला आ जाए हमारे घर के बाहर, नीलमणि के समान आपस में आनंद बधाई बजे बधाई बजे बधाई बजे प्रारंभ करते हैं। माँ परेशान दर्शन करने के लिए ना जाते हैं तो सब ऐसा नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। ज्योतिष का रूप धारण, सिद्ध बाबा का रूप धारण, बारह राम रोड महादेव का है। और कृष्ण जन्म हुआ तब भी ऐसे ही महल में श्री कृष्ण आनंद हो रहे हैं और महादेव बाहर। और शिव जी कथाएं तो बड़ी निराली कथाएं, महादेव रूप बदल कर दर्शन करने की कभी मदारी रूप लेकर के आते हैं, भगवान राम को प्रसन्न करने क्या अद्भुत। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कभी कभी महाराज का आनंद लेने के लिए महादेव गोपी बन करके रास में प्रवेश करते। कृष्ण प्रागट्य के समय जोगी बन करके ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयुरी, बाला जोगी आयुरी।
बाला जो बाला जो शिव का प्रेम, जो प्रेम में अपने रूप स्वरूप को बदल दे। आनंद ही आनंद है भगवान के प्राकट करने से, उनके प्रकट होने से धर्म अर्थ मोक्ष चार पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान देने के लिए जो दायक फल चार, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं जो दायक फल चार। भगवान राम की भक्ति हमें चार पदार्थ देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महादेव का प्रेम है, ऐसा प्रेम है। अब बाल काल में धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं, घर में आनंद हो रहा है। गुरु ग्रह पढ़न गए जगुराई अल्पकाल प्रकट होना था उस समय। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायुक्तारि हर्षित महतारि उन्मनहारि अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा धन धन धामा विज आयु भुजचार भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार कैकुंज करजोरी अस्तुति तोरी कैकुंज करो अनंता। आगे ब्रह्मांड निकाले और माता ने उस समय कहा ये शिशुएगा अद्वितीय सुंदर सुजाना रोदन ब्रह्म रूप का दर्शन कराया है, विराट रूप का दर्शन कराया। माँ फिर कहती छोटे और फिर वही काम किया जो भागवत में भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा के साथ किया। विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया, लेकिन उस दर्शन को विस्मृत किया। ऐसे राम जी ने आज माँ कौशल्या को अपना वास्तविक रूप को दिखाया, लेकिन उस रूप में कई माँ ब्रह्म समझकर मेरी उपासना करे, माँ वात्सल्य भाव भूल जाए। इसलिए माँ का वात्सल्य भाव बना रहे, जिस कारण से भगवान राम ने इन दर्शनों को तो छोटे से रघुनाथ अब आंगन में डोलते, फिर आपको कहा तो गुरु ग्रह गए पढ़ने के लिए, और सब अल्पकाल सब विद्या पानी अल्प। और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज एक दिन, क्योंकि अब अत्याचार बढ़ रहे हैं, प्रदूषण के कहीं और कहीं ताड़का कुछ कर रही है, ठीक से अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब जब हो धर्म तब तक भगवान अवतार यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदानीं। जब जब धर्म तब भगवान। और यहाँ विश्वामित्र जी को लगता है अब समय आ गया है राम जी की नगरी और दशरथ जी के पास मांगने के लिए राम और लखन को आए। दशरथ जी उठ करके प्रणाम करते हैं विष्णु, बार बार आसन देते हैं, चरणों की माता करते हैं, मैं आपका क्या करूं, आप यहाँ आए, आपकी कृपा करी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुंदरी इनके संग में आपके घर की बहू बन ईश्वर की परम सुंदरी आपके। और जब अपने बालक के संग में जो राजकुमारी आएगी परम सुंदरी होगी, ये बात सुनकर के मां कौशल्या हाँ कर देती। राम लखन के संग विश्वामित्र जा रहे हैं, इस हेतु लेकर गए राम जी ने और लक्ष्मण जी ने।
ताड़का का वर्तित किया है, कर मार दिलाया है। और अब जनक जी का विश्वामित्र जी को मंत्र आया है कि जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया है। और विश्वामित्र जी हम यहाँ से जनकपुर की ओर, जनकपुर की नगरी में पहुंचकर भव्य स्वागत राजा जनक के द्वारा विश्वामित्र जी का हुआ है। और यहाँ लखन जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई और बड़े सकुचाते भाव से राम जी लक्ष्मण जी की बात को समझ करके विश्वामित्र जी से अनुग्रह करने में विनती करने में, हे प्रभु, हे नाथ, हे गुरुवर, लक्ष्मण सकुचा रहा है, प्रेम नहीं पा रहा है, उसके मन में इच्छा है। और दोनों भाई राम और लखन जनक की नगरी को देखे। और जिस प्रकार से राम और लखन लाल जी जनकपुर की नगरी देखते, घरों के से उनके रूप को देखकर जो कृष्ण जैसे मथुरा की गलियों में निकले, सब आनंद। श्री कृष्ण का रूप गोपियों को आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही आज राम जी का रूप सबको आकर्षित कर रहा है और खेच रहा है। सब देखना चाहिए बहुत ऐसे सुंदर। कौन है जी? अजी ये है सुसर राम और लखन विश्वामित्र जी के साथ में आता है। नगर भ्रमण हुआ, रात्रि विश्राम। अगले दिन प्रातः काल सुबह भोर में उठकर के स्नान करके गुरु के लिए, विश्वामित्र जी के पूजन के लिए, फूल लेने के लिए अब राम जी पुष्प वाटिका, लखन लाल जी संग में क्या अद्भुत पुष्प वाटिका। आज धन्य हो रही है जनक की पुष्प वाटिका। क्यों? क्योंकि ब्रह्म पहुंच चुके हैं और भक्ति रूपा जानकी जी अब वहां पधार रही है, गौरी पूज रही है। रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर ब्रह्म का और भक्ति का मिलन हो रहा है जनकपुर की इस पुष्प वाटिका। वहां से सब गए हैं। गुरु जी पूजा के बाद अब सीता स्वयंवर है। सब दूर दूर के राजा वहां पधारे, अपने अपने बल का आज परिचय देने वाले घोषणा जनक जी ने कर दी है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ उसका विवाह होगा। सीता स्वयंवर में आज और जानकी जी भीतर भीतर मां पराम्बा को याद कर रही है कि जो छवि राम जी की सीता जी के हृदय में बैठ गई, बस
मां मुझे ऐसा ही ऐसा घोषणा हुई, सबने अपने बाहुबल का प्रयोग किया, लेकिन वो शिव का धनुष किसी से टस से मस नहीं। एक से एक राजा बल का प्रयोग करते हैं। आज सब अपने बल से हाथ में मुंह लटका करते हैं। करुणा निधान, करुणा में श्री राम जी ये सब देख रहे हैं सभी। और एक आए जनक जी ने कुछ ऐसा कहा कि लगता है मानो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। कोई भी राजा इस शिव धनुष को तोड़ने समर्थ नहीं। लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और जब वीरों का अपमान होने लगा तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं। और लक्ष्मण जी हरि सभा में खड़े हो गए। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, तो बिना विचारे कहते हुए शब्द तुम्हारे टीके हैं, करते हैं घायल हृदय को बर्छी और बाण शरीर हैं। एक एक छिद है छाती पर, एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पर। जो वीर पुत्र क्षत्रिय वंश अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमानित हो कुलमान तो फिर खामोश कहाँ रह सकते। बड़े होकर गुरु विश्वामित्र जी लक्ष्मण के भाव को समझ करके केवल इशारा मात्र किया है, उठा हो राम, उठो राम, इस धनुष को और मुस्कुरा कर श्री राम जी उदित हुए ऐसी शोभा पा रहे जिस समय खड़े हुए हैं। और भगवान राम ने तिनके के समान उस धनुष को उठाकर हरि सभा में सब जय जयकार करते बड़े प्रसन्न हुए जनक जी महाराज। और अब सीता जी जानकी धीरे धीरे हाथों में जय माला लेकर राम जी के गले में डाल रही हैं। और फिर से एक बार पूरी सभा कहने लगी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। खूब आनंद, खूब उत्सव। शक्ति का ब्रह्म से, भक्ति का ब्रह्म से मिलन हो गया। बड़ी अनुपम जोड़ी है, बड़ी माधुरी जोड़ी है। और फिर तो विवाह की तैयारी है से जोर शोर से सब अयोध्या वासियों को निमंत्रण दिया गया, बुलवाया गया, आओ आओ सब। और वहां से तब दशरथ जी आए हैं खूब परंपरा के साथ। एक नहीं, अब तो चार विवाह हो रहे हैं। लक्ष्मण जी का विवाह, भरत जी का विवाह, शत्रुघ्न जी का विवाह, राम जी के साथ सीता जी का, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का, भरत जी के साथ मांडवी का और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुति के का। ये चारों का विवाह बड़ा आनंद मगन हो रहा है। आइए एक मांगलिक भाव लेकर, क्योंकि जो विवाह होता है तो छेड़छाड़ होती है, खूब छेड़छाड़ होती है। तो ये छेड़छाड़ कैसे, कुछ मांगलिक खेल खिलाए जाते हैं। और जनकपुर में सब ये उत्सव हो रहा है, तो अब जनकपुर की नारियां राम जी और सीता जी को मांगलिक खेल खिला रहे हैं। तो जब घर में नया नया ब्याह हो तो फिर दुल्हन को खेल खिलाए जाते हैं, दुल्हन को खेल खिलाए जाते हैं। तो यहाँ भी खेल खिलाया जा रहा है, लेकिन कंगना का खेल है। और जो खिलाने वाली है वो थोड़ी सीता जी के पक्ष में।
सीता जी के पक्ष में। दोनों जनकपुर की नारियां हैं, जानकी जी और सीता जी को खेल खिला रही हैं। आइए पहुंच जाए यहाँ से जनकपुर और राम जी के विवाह उत्सव के इस मांगलिक खेल में हम भी सम्मिलित हो जाए, या सीता जी के पक्ष में या राम जी के पक्ष में। तो राम जी वाले जरा हाथ दोनों तरफ ही तो दोनों तरफ ही विवाह हो गया दोनों से है महाराज। हम तो फिर क्या गाएं? सब जनकपुरी की नारी हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे। सब जनकपुरी की नारी हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे। कोई चाहे रघुवर जी जीते, 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 कोई चाहे जनक दुलारी, कोई चाहे जनक दुलारी, हाँ कोई चाहे जनक दुलारी, कोई चाहे जनक दुलारी, कोई चाहे जनक दुलारी, कोई चाहे जनक दुलारी। हर सीता के कर कंगन मेरे, सीता के कर कंगन मेरे, कैसे चतुर खिलावन हारी, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे। सब जनकपुरी हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे। सात बार रघुवर जी जीते, सात बार रघुवर जी जीते, सात बार रघुवर जी जीते, सात बार रघुवर जी जीते। और हारी जनक दुलारी, और हारी जनक दुलारी, और हारी जनक दुलारी, और हारी जनक दुलारी। अरे उनको कौन हरावे जग में, उनको कौन हरावे जग में। वसुधा सारी हरि को पग न खिलावे, हरि को जनकपुरी की सारी जनकपुरी की सारी नारी, जनकपुरी की हंस हंस देवे गारी, हंस हंस देवे गारी, हंस हंस देवे गारी, हंस हंस देवे गारी। कैसे चतुर है चारों भैया, कैसे चतुर है चारों भैया, ऐसी होगी रे पहचानी, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे, हरि को पग न खिलावे। जैसे चारों भैया है ऐसी इसकी माँ होगी माँ, जैसे चतुर ये चारों भैया है, जैसे चतुर ये चारों भैया, और जैसे चतुर ये चारों भैया, ऐसी होगी रे पहचानी, हरि को पग न खिलावे, हरि। माँ तक पहुँच गई। अब जिम्मेदारी विश्वामित्र जी की थी, पहुँच चुकी थी, तो तुरंत खड़े हो गए। तुलसीदास रघुवर
तुलसीदास रघुवर गुण गावे मेरे नाम की महिमा न्यारी मेरे नाम की महिमा न्यारी ओ मेरे नाम की महिमा न्यारी कहे गुरु कामन गोरी कहे गुरु कामन गोरी तू जो गौर करो तैयारी हरि को भगत आवे हरि को भगत हरि को भगत आवे हरि को हरि जनकपुरी की सारी ओ नारी ओ जनकपुरी की सारी नारी जनकपुरी की हंस हंस देवे गारी अरे हंस हंस देवे गारी हंस हंस देवे गारी हंस हंस देवे गारी कैसे चतुर है चारों भैया कैसे चतुर है चारों भैया ऐसी होगी रे पहचानी हरि को भगत हरि को भगत हरि को भगत हरि को अभी जैसे चारों भैया है ऐसी इसकी माँ होगी माँ जैसे चतुर ये चारों भैया है जैसे चतुर ये चारों भैया और जैसे चतुर ये चारों भैया ऐसी होगी रे पहचानी हरि को भगत हरि राधा 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 भगवत ब्रह्मादित मुनि नारद भगवत ब्रह्मादित मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख